हेलो वेलकम, स्वागत है आपका स्टोरी मेकर्स पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त केशव पुरी। हाजिर हूं फिर से एक और सक्सेसफुल स्टोरी के साथ। आज मेरे साथ मेरे भाई जैसे हैं, मेरे दोस्त हैं, थोड़े अनयूजुअल बिजनेसमैन कहिए, अनयूजुअल इंसान हैं। तो एक अनयूजुअल एटीट्यूड जो उनका टुवर्ड्स लाइफ है उसके बारे में जानेंगे और किस तरह से वो एटीट्यूड रखते हुए वो सक्सेस को छू पाए, अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाए, उसके बारे में जानेंगे। स्वागत करिए मेरे साथ आदित्य टिक्कू जी का। नमस्कार सर। कैसे हो? देखो ये इंटरव्यू है, थोड़ा मैं आपसे फॉर्मल ऐसे बातचीत कर रहा हूँ, वैसे तो हम दोस्त हैं, है ना? बिल्कुल। तो हमारा बनता है। पर क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? सब बढ़िया सर। क्या चलेगा आप बताइए, कुछ कॉफी चाय, कुछ भी नहीं सर। नाश्ता खाया मैं तो आपने? कटिंग चाय वाला इंसान हूँ। अब मैंने ऐसा सुना है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बहुत सेंसिटिव हैं। जैसे आई ऑल्सो सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट और मैं बिल्कुल उसके साथ हूं कि महिलाओं को इक्वालिटी दर्जा देना चाहिए, इक्वल दर्जा देना चाहिए, सब कुछ ठीक है। पर आप हर चीज में सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है? हाँ। सपोर्ट किस चीज में कर रहा हूँ? अच्छा। मैं तो मतलब बदनाम ज्यादा हो रहा हूँ। अच्छा। सपोर्ट तो किस, मैं खुद को नहीं सपोर्ट कर पा रहा, वुमेन को क्या करूंगा? अच्छा। सिंपल सी चीज है यार। मैं कह रहा हूँ जो बेचारी है, जो जना है, उसको उतना तो हक दे दो। देवी बाद में बनाओ, उसको फीमेल की तरह तो ट्रीट कर लो। बीवी है आपकी तो उसको बीवी का जितनी तो इज्जत दे दो। माँ आपका केवल घर का काम करने के लिए नहीं होनी चाहिए और फोटो पे मदर्स डे के लिए नहीं होनी चाहिए। माँ का सम्मान भी होना चाहिए। सही बात है। इसी से हम आते हैं सक्सेस पे, ठीक है? क्योंकि हमारा ये जो शो है ये बात करता है सक्सेसफुल जर्नीज के बारे में, राइट? और उससे जो इंसान की जिंदगी में सक्सेस हासिल हुई है वो क्या बता सकता है हमारी ऑडियंस को, ताकि जो फंसे हुए हैं या जो नहीं सक्सेस हासिल कर पा रहे हैं वो सीख कर कुछ बेटर कर पाए अपनी लाइफ में, ठीक है जी। तो आपके पहला सवाल, आपके लिए सक्सेस के मायने क्या है, पहला। दूसरा कंटिन्यूएशन में सवाल है कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बेसिक्स। यार बॉस, सक्सेस है क्या? हाँ, वो मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। ट्रस्ट मी, मैंने गूगल पे भी सर्च किया, अच्छा, मुझे सही रिप्लाई नहीं मिला। और रही जर्नी की बात, यार हर जने की अपनी अपनी जर्नी है। ठीक है। मेरी अलग थी, आपकी अलग है, हर बंदे की फाइट अपनी अलग है। सक्सेस एक तो प्लस वो जो हौका हो गया ना यार, पहले जो होता था ना बच्चों में खाने का हौका होता था, अब बच्चों में सक्सेस का हौका हो गया। सक्सेस होना है, सक्सेस होना है। भाई क्यों? रीजन तो क्लियर करो कि क्यों होना है। सही जैसे मैं एक हिंदी में काफी बार यूज कर चुका हूँ आपके आगे भी, कि इच्छा और क्षमता वो दो अलग चीज है। मेरी इच्छा है, क्षमता है कि नहीं, वो जो आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे, प्लस फोकस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा अपने टाइम में ये होते थे वीडियो कैसेट्स की दुकान, पीसीओ होते थे। करेक्ट। बॉस जब पहला खुलता था ना, वो सक्सेसफुल हो जाता था। हाँ। बाकी के लोग नहीं होते थे। रीजन ये था कि पहला खुला, उसने अपनी पूरी रिसर्च करी और खोला, बाकी ने उसको देख के खोला, ब्लाइंडली खोल लिया, तो इतने खुल गए कि वो फेल हो गए। करेक्ट। आपको अपनी लड़ाई है यार, आपको अपनी चीज करनी है। हर आदमी की जर्नी अलग चल रही है, बैकग्राउंड अलग है, हर चीज की पर रिक्वायरमेंट। सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करते हो अपने लिए? यार मेरे लिए सक्सेस, सच बताऊं, मैं भी आपके संग यहाँ बैठा हुआ हूँ आपके शो में, मेरे लिए सक्सेस है। तो बेसिक्स क्या है अगर किसी को खुश होना है या किसी को सक्सेसफुल होना है? जैसे दोनों चीजें आपके लिए एक ही है ना? सक्सेसफुल और खुश होना, यू मीन द सेम, राइट? सॉरी। तो आपके लिए वो क्या बेसिक्स होने चाहिए टू बी हैप्पी एंड टू बी सक्सेसफुल? यार पहले तो शांत रहे, बेसिक चीज को थोड़ा एंजॉय कर ले। घर में एक और चीज मैं ज्यादातर बच्चों और कपल्स को भी कहता हूँ कि अपने फिंगर टिप्स होते हैं ना, इस पे ध्यान दे दे। मैं सच कह रहा हूँ, हाथ पे गिन लो आप फिंगर टिप्स पे कितने लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। उनको एडिट करते जाओ, 5-6 मैक्सिमम रखो, उनके संग खुश रहो। आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भी वो खुश होंगे, बुरा करेंगे तो करेंगे। बाकी की जो दुनिया है उसको आप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। बस गलत फहमी मत रखो। क्योंकि आपसे बात हो ही रही थी और हम लोग जनरेशन की बात करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि जो फ्यूचर, क्योंकि इंडिया तो फ्यूचर जनरेशन से ही जाना जाएगा ना, कि जो अभी बच्चे हैं जो 16 साल, 15 साल, 18 साल, 14 साल, न्यू ग्रोइंग अप किड्स,
तो उनको अगर सक्सेसफुल बनाना है और जो भी बड़े हमें अभी सुन रहे हैं, तो वो ऐसा क्या करे कि वो बच्चे सक्सेसफुल हो जाएं? यार बच्चों के लिए तो यार ईमानदारी की बात बोलूं, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। डॉक्टर, इंजीनियर या जितने भी नए प्रोफेशन आ रहे हैं, हाँ। बनिए, लेकिन कोई एक पैरामीटर मत रखो यार। जो भी करना है फोकस रह के करो। अच्छा। एक दिन में कुछ नहीं होना, समझ के चलिए 10 साल 20 साल आप देंगे किसी एक चीज को, तब चांसेस हैं। और एक और चीज आजकल काफी बच्चों में चल रही है, इवन पेरेंट्स भी होते हैं, 20 घंटे 16 घंटे। हाँ। करें, करेक्ट। जितना कर सकते हो उतना करो, अच्छी बात है, लेकिन सक्सेस अलग टॉपिक है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मैं सक्सेस नहीं, आपको सर्वाइवल के लिए कम से कम 12 से 16 घंटे अपनी लाइफ के देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे ये भी तो है ना कि मुझे ये भी करना है, मुझे क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है और मुझे वर्ल्ड में नाम कमाना है, मुझे इंडिया में कमाना है, मुझे ये फील्ड या वो फील्ड है ना। पैरेलली लोग 10 चीजें कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं। तो उसमें आप क्या समझना चाहते हैं कि क्या ये तरीका सही है या क्या तरीका सही है? मतलब व्हाट डू यू से ऑन दैट? यार पढ़ाई मेरी कमजोर रही है तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन जो भी कोर्स कर रहे हो पहले तो क्लियर करो आप करना भी चाह रहे हो। अच्छा, आस्क योरसेल्फ। मेन चीज ये है, ये नहीं है कि पेरेंट्स ने फोर्स किया बेटा इसमें फ्यूचर है, वो चीज है। मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँ, तब भी अगर हम राजस्थान में कोटा को देख लें, भोपाल देख लें, कई जगह शहर हैं जहाँ बच्चा सहमा हुआ चल रहा है। आप जैसे दिल्ली में या मुंबई में अपन देखते हैं, करेक्ट, तो हेडफोन लगा के घूम रहे हैं, वहाँ नहीं घूम रहे हैं, बच्चा सहमा हुआ चल रहा है। वो बात करो तो वो कहता है मतलब कि नहीं सर मैं मेहनत कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। हाँ कहता तो है। अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है यार, इतना कोई लोड बच्चा आपके संग खुश दिखना चाहिए, इतना लोड लेने की बच्चा लटका हुआ आपको ज्यादा खुशी मिल रही तो लटकवा दीजिए। मैं अगेंस्ट हूँ, एक लिमिट में हूँ। बच्चे को पढ़ाइए, ये नहीं कह रहे कि मत पढ़ाओ, पढ़ाइए, टाइम दीजिए, उससे बात करिए। बच्चा जो आजकल मेरे को लगता है जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं वो मिस कर रहे हैं, उनके पास सच में उनको चाहिए कि कोई जना उनसे बात कर ले। एक्चुअली आप कह रहे हैं लोनली फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया क्यों बन गया है यार? अगर मैं अपने घर में घुस हूं, मेरे को क्यों बाहर के अननोन आदमी के लाइक की जरूरत है? या उनकी जिंदगी में देखना है वो क्या क्यों कर रहा है। लेकिन मेरा एक कंसर्न है, देखिए एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, एक कंसर्न है कि आप जब बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी आप सोशल वर्क डाल देते हैं। आप कोई इवेंट करते हैं उसके लिए आप कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ढूंढते, भाई इवेंट अगला करता है कि स्पॉन्सर मिलेंगे, पैसा आएगा, ठीक है। आप क्रिकेट में घुसे तो आप वुमेन क्रिकेट में घुस गए, जिसमें बहुत कम पैसे अभी देखे जा रहे हैं। फ्यूचर में आगे होंगे, नो डाउट ऑन दैट, ग्रो कर रहा है, बट अभी नहीं है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। आप मेंस क्रिकेट में नहीं गए, तो भैया एज अ बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, है ना, या जो भी आप अपने फाइनेंशियल उसके लिए करते हैं, तो उसमें आप प्रॉफिट ना देख के किस दिशा में जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है यार। मैं दिशाहीन भाग रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और रही बिजनेस के सक्सेस की, चल रहा है घर, हाँ, और क्या प्रॉफिट ना देखना, 10 करोड़ ही तो नहीं मिल रहे। एक बार बता रहा हूँ, 10 करोड़ नहीं आए ना, ठीक है, तब भी अपन दोनों संग बैठे हुए हैं, ठीक बात है, ठीक है। अभी मैं इवेंट कर रहा हूँ, ठीक है, स्पॉन्सर नहीं मिले, तब भी अपन दोस्त रहेंगे, ठीक है, घर वाले भी साथ रहेंगे, बिल्कुल है। स्पॉन्सरशिप यार मेरे को मिले थे, मैं झूठ नहीं कह रहा, मेरे को 2-3 मिले यार, लेकिन वो जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं नहीं चाहता मेरा बेटा यूज करे। इसलिए जब मैं पाषाण और आर्य के लिए नहीं सोच सकता कि वो ड्रिंक करें या वो खाएं, तो फिर दूसरे का बेटे को मैं बोलूं कि ठीक है बेटा ये पी ले, इससे एनर्जी आएगी, ठीक बात, तो वो गलत चीज है। पर बिजनेस में सोशल वर्क डाल दोगे तो आप बिजनेस कैसे करोगे, ये बताओ ना मुझे। नहीं, सोशल वर्क नहीं हुआ, मैं तो बात कर रहा हूँ ना, जो चीज मेरे लिए हाँ ये तो बात ठीक है, बस कोई ढंग का स्पॉन्सर मिले जो मेरे को लगे कि हाँ वो बच्चे के लिए बुरा नहीं है या मेरे इवेंट से रिलेटेड है, बिल्कुल वेलकम सर, क्यों नहीं। शायद 10 करोड़ नहीं तो 1 करोड़ तो कमा ही लेंगे। सही बात, और घर तो चल रहा है मेरा। अच्छा, उसके बाद जो वुमेन्स क्रिकेट पे आपका जो रुझान है, आप जो इंटरेस्ट है आपका, वो क्यों है? सब वुमेन क्रिकेट का एकदम से बना था। मैं सच बताऊं, पाषाण क्रिकेट खेलता है, आपको पता ही है, तो मैं जयपुर में उसके संगी था, तो मैंने काफ़ी होर्डिंग्स देखी
मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है अलग अलग नाम से, जयपुर में बहुत हो रहे हैं। करेक्ट। तो तब से मैंने थोड़ा ध्यान देना चालू किया, होते पहले भी होंगे, मैं ध्यान नहीं दिया। तो मैं देख रहा हूँ हर शहर में क्रिकेट हो रही है, बॉयज टूर हो रही है। फिर जयपुरिया के जो मेन कोच हैं रोहित सर, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा। काम करते हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो उनसे मैंने बोला, मैंने रोहित भाई, वो बोलते हैं यार लोग इंटरेस्टेड इतने ही नहीं है। तो फिर उनके सपोर्ट से फिर हम लोग ने कहा चलो ग्लोरी कप शुरू करें। इसलिए ये आइडिया है कि लड़कियों के लिए भी खेलें। हम कहते हैं लड़कियां खेलें खेलें खेलें, लेकिन टूर्नामेंट तो होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं पहला हूँ, हाँ जी, लेकिन वो चीज़ नहीं है। लड़कों के तो आपको हर गली में एक टूर्नामेंट हो रहा है, बिल्कुल मिल जाएगा। और पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जयपुर में जो टूर्नामेंट्स हो उसमें पैसा नहीं है, बहुत अच्छा पैसा हो रहा है, लेकिन लड़कियों के लिए नहीं है। फिर कहेंगे लड़कियां खेल नहीं पाती। अरे अपॉर्चुनिटी तो दो, गोल्ड तो वही लाएंगी। अच्छा, अभी मुझे मालूम चला कि आप वियतनाम में बिजनेस कर रहे हैं, दुबई आप घूमने जा रहे हैं फैमिली के साथ, और फिर अब अयोध्या जा रहे हैं। तो ये क्या मतलब चक्कर है? थोड़ा बिल्कुल ही ऑपोजिट दुनिया में। कहीं नहीं सर, दोनों में आप कैसे हैं? सर दोनों में कहीं भी नहीं हो। वियतनाम भी रोजी रोटी के लिए गया था, दुबई जरूर रहा, थोड़ा घर वालों के संग चले गए थे। हाँ, सफारी वफारी एंजॉय करके आए, सुना मैंने, बढ़िया। हाँ सर, बुर्ज खलीफा में बढ़िया अपना। बुर्ज खलीफा में गया नहीं। अच्छा। वो था, लेकिन अच्छा है, दुबई अच्छा है, वो अलग टॉपिक है। हाँ, अच्छा है, एंजॉय कर लिया। बाकी अयोध्या तो कृपा है सर। अच्छा। उस पर तो मैं एक ही बात कहूँगा, पूर्वजों का, हाँ, गुरुओं का, माता पिता का आशीर्वाद है, सौभाग्य है कि अयोध्या जा पा रहा हूँ। 500 साल संघर्ष किया है भाई, अब मौका मिला है, अब तो जाएंगे। बहुत बढ़िया। पैदल जाएं, कैसे भी जाएं, अब तो मत्था टेकेंगे भाई। रघुनंदन का घर बना है, हाँ, कैसे नहीं जाएंगे सब। 500 साल, पीढ़ियां दर पीढ़ियां, लोग एक पीढ़ी में एक घर बनाते हैं, हमें 500 साल लगे मेरे रघुनंदन के बनाने में। वहां तो जाएंगे सर, बिल्कुल वहां जाएंगे। वृंदावन मथुरा भी जाएंगे, अच्छा, काशी जाएंगे। अच्छा अच्छा। अब तो यात्रा शुरू हुई है सर। हाँ, नहीं अच्छा है। आप स्वामी जी का भी जिक्र कर रहे थे वहाँ पे। बिल्कुल, उन्हीं के आशीर्वाद से वो राम कथा कर रहे हैं, वही हमें समझाएंगे ज्ञान। अच्छा, तो ये आप महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरम सरस्वती जी की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। मैं छोटा हूँ पर इतना नहीं कि बड़ों का नाम ले सकूं। अच्छा, पूजनीय है हमारे। तो इससे पहले मैं आपको जाने दूं और हम शो को समाप्त यहाँ पे करें, इस एपिसोड को यहाँ खत्म करें, मैं हमेशा जो भी गेस्ट आते हैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ, आपसे ही पूछूंगा कि अगर आप इस समय जी एक 20 साल वाले आदित्य टिक्कू को, जो अभी 20 साल का है, नया नया शुरू कर रहा है कोई भी काम या अपनी जिंदगी में आगे जाना चाहता है, अपने एक्सपीरियंस से उसको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, कोई एक दो एडवाइस जो आप देना चाहते हैं कि शायद वो आपको पता होती तो आप आज कहीं और होते, है ना, तो वो क्या होंगी? आप इस कैमरे पे देख के बोल सकते हैं। बहुत एक सिंपल सी चीज़ है, फोकस रहिए। और एक और चीज़, प्लीज़ अंडरलाइन, प्लीज़ खूब रीड कीजिए। बहुत चीज़ें रीड करने के लिए नेट पे सब कुछ मिल रहा है, लेकिन तब भी कहूँगा बुक पढ़िए, बहुत फ़ायदा है सच में। बुक जितनी आप पढ़ सकते हैं अलग अलग पढ़िए, कोई भी टॉपिक पे। बॉलीवुड को मैं नहीं कहूँगा, या किसी भी एक फिल्म इंडस्ट्री कह देते हैं उसको नहीं, लेकिन पढ़िए, बुक्स पढ़िए, बहुत अच्छी चीज़ है। बुक भगवान की बेस्ट आपको गिफ्ट है, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए और फोकस रहिए। थैंक यू आदित्य टिक्कू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, और अपना जो जिस तरह का आपका ज़िंदगी को जीने का एटीट्यूड है उसको बताने के लिए और हंसी मजाक करने के लिए। बहुत मज़ा आया। फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो दिस वाज आदित्य टिक्कू, जो कि एक कमाल के एंटरप्रेन्योर हैं, मैं कहना ऐसे ही चाहूँगा, जबकि वो कहते हैं यार इस वर्ड को अवॉइड करो, बट ही इज़ अ लवली सोशल वर्कर और एक अच्छे इंसान, जिनका यही प्रयास रहता है कि वो $1 मिलियन एफर्ट करके लोगों की जिंदगियों को बेहतर कर पाएं। दिस वाज केशव पुरी साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्टोरी मेकर्स। आई होप आपने आज इस एपिसोड में कुछ नया ज़रूर सीखा होगा, कुछ नया ज़रूर समझा होगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए स्टोरी मेकर्स।
हेलो वेलकम, स्वागत है आपका स्टोरी मेकर्स पर। मेरा नाम है केशव पुरी, हाजिर हूं फिर से एक कमाल की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, एक कमाल की स्टोरी के साथ। और जैसे इस बात को हम बहुत सुनते हैं और बहुत कहते भी हैं कि एक आइडिया को सोचना बड़ा आसान होता है, लेकिन आइडिया को इंप्लीमेंट करना, इनोवेट करना इज द मेन टास्क। और आज मेरे साथ एक ऐसे ही कमाल के इनोवेटर हैं, मैं बोलूँगा जो डेटा और इनोवेशन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनका नाम है नवजोत संधू जी। ही इज़ द डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ वीपी ग्रुप। सर, स्वागत है आपका हमारे शो पर। जस्ट टू टेल यू अ ब्रीफ, हम लोग अच्छी स्टोरी, सक्सेसफुल स्टोरीज अपने व्यूअर्स के लिए लेके आते हैं ताकि वो इस वीडियो से कुछ सीख पाएं, अपनी जर्नी में इंप्लीमेंट कर पाएं। तो सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, नमस्कार। सबसे पहले तो सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। चाय वाय पी सर? चाय कुछ पी? मंगवाऊं? नहीं थैंक यू। ऑलराइट, तो सर सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। वीपी ग्रुप का नाम हम सुन ही रहे हैं, आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, वहां पर आपकी कंपनी है। तो सबसे पहले बताइए किस तरह से ये जर्नी आपकी रही, जो आपकी आईटी एंटरप्रेन्योरशिप रही। शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स आई एम श्योर रहे होंगे, पर धीरे धीरे उसको ओवरकम करके आज आप इस स्टेज पे पहुंच गए जहां आप बोलते हैं कि यस नाउ आई एम सक्सेसफुल, माय कंपनी सक्सेसफुल। तो थोड़ी उस सक्सेसफुल जर्नी के बारे में बताइए। तो 2016 में हमने वीपी ग्रुप का पहला वेंचर है माई इंटरनेट, हम आईएसपी हैं, बेसिकली इंटरनेट कनेक्शन देने का काम शुरू किया था। ठीक। तो ये सबसे पहले हमने पंजाब में शुरुआत की थी 2016 में, देन 2018 में हरियाणा। तो आफ्टर कोरोना हम पैन इंडिया इंटरनेट सर्विसेज दे रहे हैं। तो शुरुआती दौर में चैलेंजेस काफ़ी आते हैं, लोगों को पता नहीं होता, इंटरनेट चलाना ही नहीं पता था। 2016 में जियो लॉन्च हुआ, तब जाके लोगों को कुछ पता लगा कि यूट्यूब क्या है। नहीं तो तब तक तो अगर वॉचमैन भी देखोगे तो वो भी सो ही रहा होता था रात को, तो वो यूट्यूब ने दुनिया बचा ली। तो उस दौरान हमने अपनी कंपनी की शुरुआत की, तो लोगों को इंटरनेट का थोड़ा बहुत क्रेज़ हुआ, तो धीरे धीरे वो क्रेज़ बढ़ता ही जा रहा है। तो जो पिछले 25 साल गुजरे वो केबल टीवी के थे, कि केबल टीवी इंडस्ट्री ने राज किया है। तो आने वाले जो 25-50 साल हैं वो इंटरनेट के ही हैं। अब मान लीजिए 5G मोबाइल आ चुके हैं, 1000 MB की स्पीड हमारे मोबाइल्स पे है, इतनी ज़्यादा स्पीड आ चुकी है, तो घर में भी हमें हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। तो उसके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हम हैं ही हैं, और हम कोशिश कर ही रहे हैं दिन रात कि 5G को और बढ़ाया जाए। फाइबर की टेक्नोलॉजी हम गांव-गांव तक लेके जा रहे हैं। हमारा मेन मोटिव होता है कि गांव में इंटरनेट पहुंचाएं। डिजिटल इंडिया के तहत हमने लाइसेंस लिया था, और हम हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी सपना पूरा कर रहे हैं कि हर गाँव में इंटरनेट पहुँचा रहे हैं। शहरों में तो बहुत सारी कंपनीज हैं। अब मान लीजिए आपने कोई फार्म हाउस बनाना है, इंडस्ट्री लगानी है, टोल टैक्सेस हैं, कॉलेजेस हैं, तो इंटरनेट वहाँ कौन देगा? तो हम मेन हमारा जो फोकस है रूरल एरियाज़ पे ज़्यादा है, शहरों में है कम है। ठीक है, हम रूरल एरियाज़ में हम ज़्यादा काम करते हैं। तो कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही आपका मेन टारगेट है कि कस्टमर को एक फ्लॉलेस एक्सपीरियंस मिले, तो उसके लिए आपकी कंपनी जो है माई इंटरनेट वो क्या कर रही है, क्या मेजर्स ले रही है? बेसिकली अब इंटरनेट में एक बेंचमार्क सेट है, तो वैल्यू एडेड सर्विसेज देने पड़ता है। इंटरनेट तो सभी कंपनी दे रही है, इंडिया में बहुत सारी कंपनी जो इंटरनेट दे रही है, सिर्फ इंटरनेट ही दे रही है। इंटरनेट के अलावा वैल्यू एडेड सर्विसेज जो ज़्यादा देगा उसका इंटरनेट सर्वाइव करेगा। राइट सर। मान लीजिए एयरटेल है, एयरटेल टीवी है, वो OTT ऐप्स भी दे रहा है, जियो भी दे रहा है। तो हम इसके अब मेरे पास भी IPTV है, स्काई प्रो IPTV। इंडिया में 18 लाइसेंस ही अभी तक इशू हुए हैं, तो 18 नंबर हमारा है। इनमें से 5 प्लेयर टिल 2023 दिसंबर 5 ही प्लेयर हैं जो IPTV में काम कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में अकेला हूँ, हम पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं स्काई प्रो से। BSNL मेरा जॉइंट वेंचर है, BSNL ने हमसे कहा है कि हमें IPTV चाहिए। एयरटेल के पास IPTV है, जियो के पास है, BSNL के पास नहीं है, तो उन्होंने मुझसे लिया स्काई प्रो IPTV, मैंने उनको दिया। तो ऐसे काफ़ी और भी अलाइंस हैं मेरे, हर स्टेट में कोई ना कोई टाइप्स हुआ है किसी ना किसी ISP से, वो हमारा IPTV दे रहा है। तो जिन लोगों ने हमारा माई इंटरनेट लिया हुआ है वो भी स्काई प्रो IPTV देखते हैं, और काफ़ी कम पैसे पे उनका डिश का खर्चा बचता है। और इसके अलावा हॉटस्पॉट है, मान लीजिए हमने कोई एक शोरूम है छोटा, उसको हॉटस्पॉट करना है, एयरपोर्ट को करना है,
किसी का कैफेटेरिया का हॉटस्पॉट करना है, किसी स्टेट को करना है, सिटी को हाँ। तो स्टेट को भी कर सकते हैं और वो एक बड़ा प्रोजेक्ट हो Of जाएगा, course. मतलब सिटी को करना हाँ। हो जाता है। तो आजकल पॉलिटिशियंस हो गए या सरपंचेस हो गए, हम्म। तो सभी अपने अपने गांव को हॉटस्पॉट कर रहे हैं। तो वो हमें काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हैं, पंजाब में काफ़ी गांव हमने किए हैं, यूपी का भी कल आया है। कॉन्ट्रैक्ट आते रहते हैं रूटीन में, ये कोई बड़ी बात नहीं है मतलब हमारे लिए। कोलैबोरेशंस आपके साथ बहुत सारे हो रहे हैं और पार्टनरशिप में भी लोग आपके साथ बिल्कुल काम कर रहे हैं। हर शहर में अच्छे बिल्डर होते हैं, तो चंडीगढ़ एनसीआर में काफ़ी हैं। तो जो कोई नए शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनकी काफ़ी हम देते हैं। इन बिल्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक हमने पूरे मॉल को वाईफाई कर दिया, ठीक है, आईपी फ़ोन लगा दिए, सीसीटीवी सर्वेलेंस है, उसकी भी ऐप है हमारी। मान लीजिए आपके घर में भी कैमरा है, अगर डीवीआर को हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, मान लीजिए आपने अपने घर में 2.5 लाख के कैमरे फेल है, करेक्ट, जब हार्ड डिस्क की नहीं रही या चोरी ले गया, मिस हैपनिंग हो गया आपके घर पे, तो हमने एक ऐप लॉन्च की है, माई सीसीटीवी सर्वेलेंस। तो उसमें क्या है, आपका 400 रुपये का पैकेज है, 50 GB तक स्टोर हो सकता है डाटा क्लाउड पे। समझ तो गया। आपने यूज़र ने पासवर्ड डाला अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, आप चाहे यूएस हो, कनाडा हो, लोकल हो, आपको सारा डाटा रिट्रीव हो जाएगा। ज़्यादा लेना है ज़्यादा ले सकते हो, बेसिक प्राइस 400 रुपये से है। मैं समझ रहा हूँ इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। डेटा इज़ द मेन थिंग, राइट। इनोवेशन उसी के बेसिस, उसी के ऊपर हो रहा है, राइट। तो मार्केटिंग को लेकर के आप क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं? जैसे अगर कोई हमारा व्यूअर है जो अभी मार्केटिंग कैंपेन्स को लेके फंसा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से मार्केटिंग में काम किया जाए, तो अगर आप उस पर कुछ कहना चाहें। मार्केटिंग हर प्रोडक्ट की एक अलग तरीके से की जाती है। मान लीजिए आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मुझे नहीं लगता कि हमें डोर टू डोर जाना पड़ता है जी, क्योंकि अगर आप किसी के घर के बाहर भी कोई पोस्टर लगा दोगे या न्यूज़पेपर लगा दोगे, वो आई डोंट थिंक सो कि सभी पढ़ते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले तो मार्केटिंग करनी चाहिए। बाकी मेरे पास पावर है इंटरनेट की। उससे क्या होता है, मान लीजिए हम दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो नेशनल हाईवे पे मोस्टली इंटरनेट कनेक्शन हमारे ही हैं। तो ठीक है, दिल्ली के बाहर मूर्थल लोकेशन है, वहाँ पे ढाबे हैं, सभी ढाबों में हमारा इंटरनेट है। अच्छा। तो वहाँ हमारे स्टिकर्स लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे गए, पुश और पुल का ही होता है, तो हमारी ब्रांडिंग होती है। ईवी मशीन में हम आ गए, ईवी मशीन के ऊपर हम ब्रांडिंग कर देते हैं, मतलब हमारा इन हाउस ही है सारा काम। सर मुझे ये जानना है, जैसे मैं आपकी पूरा मैं कंपनी का प्रोफाइल जब पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि यू आर इनटू सो मेनी सेक्टर्स। हाँ जी, राइट। तो जब आपने शुरू किया होगा तो एक से शुरू किया होगा ना कि यार ये काम करता हूँ। हाँ, बेसिक माई इंटरनेट से शुरू किया, ठीक है, ये काम करता हूँ। फिर ये जो आपने इतनी सारी कंपनीज में जंप करे और इतने सारे सेक्टर्स में आपने जंप करे, कंपनी खोल दी, बिल्कुल। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई और आपको क्यों लगा कि यार ये चल जाएगा और लेट्स डू दिस? बेसिकली एसेंशियल सर्विसेज के ऊपर काम करना चाहिए। कोई भी अगर युवा हमारा इंटरव्यू देख रहा है, एसेंशियल में रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट एक शब्द हमारी जिंदगी में ऐड हो चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब करियर शुरुआत की तो इंटरनेट को जाना और इसका विज़न देखा कि बहुत मतलब फ्यूचर है, तो हमने काफ़ी मेहनत की, इंटरनेट को पहुंचाया। अब उसके ऊपर वैल्यू एडेड सर्विसेज आ गई। देखने में तो क्या है, आईपीटीवी तो है फ्री, कस्टमर तो पैसे देने फ्री में लेनी है, बट उसको चलाने के लिए हमें 2 से 3 साल लग गए, पूरी मेहनत की, टैप्स किए। तो हमने सबसे पहले आईपीटीवी लॉन्च किया, सीसीटीवी का क्लाउड ऐड किया, ओटीटी अब बंडल करके देना है तो सभी का, तो हमने अपना ओटीटी प्लेयर भी लॉन्च कर रहे हैं अश्के के नाम से। तो पंजाब में लॉन्च होगा, मतलब लॉन्च तो वर्ल्ड वाइड ही है, बेसिकली उसमें पंजाबी कंटेंट चलेगा अश्के में। तो मीन्स हम समय के साथ साथ बदलते रहे, वो सबसे ज़रूरी कि आपको बिल्कुल, इसी वजह से हम मतलब ग्रोथ हो रही है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि आप, मुझे सबसे बढ़िया बात आपके साथ ये लग रही है कि आप बहुत बेसिक को पकड़ रहे हैं, बिल्कुल, और उसी को लेके चल रहे हैं, तो कहीं फिर अपने का फंसने के चांसेस कम हैं। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। अच्छा, हमने आपके एक और सेगमेंट है, एक और कंपनी है अबैकस नाम से। हाँ जी। तो अबैकस जो है किस तरह से मार्केट में जो और कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है उनसे डिफरेंशिएट करती है अपने आप को इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड क्वालिटी बोथ? अबैकस बेसिकली, अब जब हम इंटरनेट में थे तो अब मैंने बताया जैसे कि अश्के एक मैं ओटीटी प्लेयर लॉन्च कर रहा हूँ, तो हर चीज़ में ना क्लाउड की ज़रूरत होती है। मीन्स
अगर बच्चा पैदा भी होता है ना तो हॉस्पिटल में आजकल क्लाउड पे ही फाइल्स जा रही हैं कि बच्चा बॉर्न हो गया है, उसका ये डेट ऑफ बर्थ है, ये टाइम है, क्या मेडिकल हिस्ट्री होगी उसकी, तो सारा चीज़ क्लाउड पे ही जा रही है। करेक्ट। तो क्लाउड की रिक्वायरमेंट भी इंटरनेट से इंटर रिलेटेड ही है। करेक्ट। तो डाटा सेंटर्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप लोगों को हमने इंटरनेट सर्व करना है, तो डाटा को प्रोसेस करने के लिए डाटा सेंटर लग रहा है, और इसमें है एक अबैकस में हमने क्लाउड भी ऐड किया है। क्लाउड में हम क्लाउड सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे मैंने एक अपनी ऐप बताई कि हम क्लाउड सर्वेलेंस कर रहे हैं कैमरास की, तो ये वो ऐप भी एक ही है इंडिया में। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने अबैकस डाटा सेंटर खोलना था, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाह रही है कि इंडिया का डाटा इंडिया में रहे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी आर्टिकल्स आए हैं न्यूज़ में, मैं कटिंग शेयर कर दूंगा आपको, आप गूगल में देख सकते हो। तो हमने रिक्वेस्ट की मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से कि हमें लैंड बैंक चाहिए ताकि हम डाटा सेंटर पार्क बनाएं। तो टाइम लगा 2-2.5 साल, एट लास्ट हमें 205 एकड़ लैंड अलॉट की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। हम वहाँ पे डाटा सेंटर पार्क बना रहे हैं, और बाकी भी गवर्नमेंट से बात चली रही है, और बाकी हमारे आने वाले समय में 50 पॉप्स इंडिया में डाटा सेंटर पॉप्स बनेंगे। तो उसमें बैंगलोर नेक्स्ट 5 इयर्स की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, मतलब नेक्स्ट 5 इयर्स में अबैकस बिल्कुल का यही प्लान है? बिल्कुल यही प्लान है। 50 डाटा सेंटर पॉप्स बनेंगे, ठीक है। और पंजाब हो गया, बेंगलोर हो गया, तो यहाँ हमारे खुद के पॉप्स हैं, ऑलरेडी भी चल रहे हैं, 7-8 पॉप्स ऑलरेडी चल रहे हैं डाटा सेंटर के हमारे। सर मैंने ये भी सुना कि ईवी सेक्टर में आप लोग अभी एंटर कर रहे हैं हाल ही में, शायद कुछ ही 1-8 महीने हुए हैं बिल्कुल कि आपने ईवी चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर काम करना स्टार्ट करा है। तो इस पे बस एक आपसे ये जानना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्यों लगा कि आपको ईवी सेक्टर में जाना चाहिए? सेकंड, आप क्या ऐसा चेंज ला सकते हैं या आप क्या ऐसा ऐड ऑन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग पॉइंट्स के अंदर जो आगे चल के पूरे इंडिया को हेल्प करेगा? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है हम उसको फॉलो करते हैं। तो गडकरी जी डेली अनाउंस कर रहे हैं कि इंफ्रा लगाओ, गाड़ियाँ चाहिए, डीजल बंद कर देना है, डीजल गाड़ियाँ महंगी कर देनी है। तो आने वाले समय में पेट्रोल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक 3 ही कार्स चलेंगी। तो 2026 तक का टारगेट है उनका। और आज की डेट में अगर ईवी मशीन में लगा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता मुझे बहुत ज़्यादा आमदन आ जाएगी, आने वाले 2 सालों तक बहुत कम या ना के बराबर ही आएगी। बट अगर हम ईवी मशीन्स लेंगे, लगाएंगे, तभी आप लोग गाड़ियाँ खरीदोगे। नहीं, आपने मान लीजिए गाड़ी ली, आप कहोगे मैंने वहाँ जाना है, रास्ते में तो कहीं ईवी चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है। तो हम इंफ्रा के ऊपर जोर दे रहे हैं कि हम इंफ्रा लगा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत हमारी सपोर्ट कर रही है, वो गवर्नमेंट हमें पॉलिसी बड़ी अच्छी बना रही है, ईवी पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो उसके तहत हम हर जगह अपनी ईवी मशीन्स लगा रहे हैं ताकि कार स्टेशन मतलब ईवी कार चार्जिंग पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लगें और पब्लिक को फ़ायदा हो। तो अभी मतलब हमारा टारगेट है कि 4000 मशीन्स लगानी है। अभी तो जस्ट मतलब 1 महीने में मेरी 4 मशीन्स ही लगी हैं, अभी स्टार्टअप ही है। बट आने वाले समय में 31 मार्च से पहले मेरी 200-300 मशीन लग जाएंगी। हमारे टाइप्स बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल देखे ना। सर मुझे अब ये जानना है कि जैसे अगर आपसे कोई जो भी सुन रहा है वो कनेक्ट करना चाहता है या आपके साथ जुड़ के काम करना चाहता है, तो वो कैसे कर पाएगा? क्या वो जुड़ सकता है पहली बात? अगर हाँ तो कैसे? नहीं, जितना भी हमने डिस्कशन की है मेरी कंपनी के बारे में, कोई भी बंदा अगर सुन रहा है हमारी, कोई भी युवा या कोई भी बिजनेसमैन, सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्लाउड की सर्विसेज भी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ सारे ऑप्शंस हैं। आप अपनी इंक्वायरी भी डालोगे, कॉल बैक आ जाएगी। कोई बड़ा इजी काम है। वेबसाइट का नाम भी बता दीजिए। abacuscloud.in मेन है, बाकी ईवी चार्जिंग पॉइंट का है, तो वो आप डालोगे आ ही जाएगा सारा कुछ। आजकल गूगल में माई ईवी डालोगे तो भी आ ही जाएगा। करेक्ट। हाँ जी, तो वहाँ पे जाके आपको रीच आउट कर सकते हैं। मल्टीपल वेबसाइट्स ऑफ कोर्स पर अबैकस जैसे आपका मेन अम्ब्रेला बिल्कुल टॉप है, तो ना माई इंटरनेट या अबैकस में जाके रीच आउट कर सकते हैं बिल्कुल, और इजीली आपसे बात करके। हाँ जी, हाँ। बाकी टोल फ्री है ये नंबर हमारा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और अच्छी सोच है आपकी जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करना चाहता हूँ। गुड विशेस हैं हमारी तरफ से। फिर आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे, कुछ और आप अचीव करेंगे, हम फिर आपके पास आ जाएंगे, राइट। और फिर ज़रूर मिलेंगे। बाकी चंडीगढ़ में
सरसों मसाज और मक्के की रोटी घी डाल के बिल्कुल मिलेगी। चावले फटे। Alright, so thank you so much, thank you नवजोत जी। So this was नवजोत संधू, जो वीपी ग्रुप के डायरेक्टर और फाउंडर हैं। इनसे बहुत सारी बातें करी और हमने जाना किस तरह से उनकी जर्नी में क्या क्या हर्डल्स है और किस तरह से उन्होंने हर्डल्स पार करके आज एक सक्सेसफुल करियर, सक्सेसफुल प्रोफेशन, सक्सेसफुल कंपनी बना ली है। आप जुड़े रहिए स्टोरी मेकर्स के साथ। मेरा नाम केशव पुरी, साइनिंग ऑफ। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, एक नए सक्सेसफुल जर्नी के साथ। देखते रहिए स्टोरी मेकर्स।